भाई बहनों, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। जैसे मैंने अपने पिछले 2 वीडियोस में शेयर किया आप लोगों से 2007 की घटना के विषय में, कैसे प्रभु ने मेरे जीवन में अद्भुत कार्य किए और इस अद्भुत विजय के बाद 2008 की वो दुखद घटना जिसमें मैंने अपनी मम्मी को खोया, परंतु मैंने प्रभु को दुखित किया। खोने से बढ़कर मैंने अपने परम प्रधान परमेश्वर को दुखित किया, शोकित किया। ये मेरे लिए बहुत ही दुखदायक घटना है। परंतु इसके पश्चात मैं आप लोगों के समक्ष आज 2009 की उस घटना को रखना चाहूँगा जिसने फिर से प्रभु के प्रति मेरा विश्वास को बढ़ाया। परंतु अभी भी मैंने उसके उद्धार को नहीं चखा था। ये सब घटनाएं प्रभु अपने अद्भुत रूपी योजना के निमित्त मेरे जीवन में करते जा रहे थे। तो मेरी मम्मी के 2008 में देहांत के बाद और 2007 में अच्छे नंबरों से 10th के एग्ज़ाम पास करने के बाद अनुग्रह के द्वारा 11th में भी अच्छा संख्या में मेरे नंबर्स आ रहे थे। 70 के आसपास थे, 80 ना थे परंतु 70 के आसपास थे। मैं टॉप 5 स्टूडेंट में रहा करता था अपने क्लास में। परंतु 12th आते आते मैं पीछे चला गया। 60-65 मैंने लाने लगा और 10, 12, 13 रैंक मेरे आने लगे। और 2009 में जब बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले थे उसके पहले मैंने खास तैयारी कुछ भी ना कर रखी थी, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत ही होशियार भी समझता था। मैं अपने एक रात में पढ़ने वाले टैलेंट पे बहुत घमंड करता था कि मैं तो एक रात में पढ़ के 50-60 नंबर ले आता, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए। मैं हमेशा चाहता था कि साल भर खेलूँ और दोस्ती यारी रखता था। मैं गीत वीत गाता था, टाइम पास करता था। मैं टाइम पास करने में बहुत ही माहिर था। तो साल भर मैं नहीं पढ़ता था, परंतु मुझे अपने खास काबिलियत की रात में पढ़ के तो मैं 50-60 नंबर ले आता हूँ और मैं पास कर जाता हूँ। फर्स्ट डिवीजन तो आ ही जाता है, ज़्यादा मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। तो उस समय एक शुभचिंतक से, एक दोस्त से मेरी बाजी लगी कि मैं 60 नहीं ला पाऊँगा। 10th में तो तुमने फर्स्ट ले आया, परंतु अभी तो तुम्हारी तैयारी ऐसी है कि तुम 60 पार नहीं ला पाओगे। तो मेरे जो सब्जेक्ट्स थे 12th में PCM थे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और इंग्लिश जो होता है ये कंपलसरी, या तो हिंदी आप भाषा जो भी ले सकते हैं, और साथ में एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट रखता है। तो बहुत लोग फिजिकल एजुकेशन लिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग लिए क्योंकि उसमें नंबर्स अच्छा उठते थे। लेकिन मैं अपने आप पे इतना घमंडी था, मैं लोगों को दिखाना चाहता था कि मैं कितना होशियार हूँ, मैं एक और कठिन सब्जेक्ट पढ़ के पास कर जाऊँगा। और यही लोगों को दिखाने के चक्कर में मैंने इकोनॉमिक्स ले लिया था, क्योंकि मैं लोगों के सामने एक तेज तरार होशियार स्टूडेंट की तरह दिखना चाहता था कि तुमने फिजिकल एजुकेशन लिया, तुम लोग खेल के नंबर लाओगे, मैं इकोनॉमिक्स पढ़ूंगा, मैं इकोनॉमिस्ट बनूंगा, है ना। मैं बहुत सी बातें बनाया करता था और मैंने एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में इकोनॉमिक्स लिया था, परंतु मेरी तैयारी कुछ भी नहीं थी उसके प्रति। मैं नोट्स लिखता था परंतु मेरे नोट्स इधर से उधर रहते थे। तो जब एग्ज़ाम आ गया, आज भी मुझे याद है, केमिस्ट्री मेरा ठीक ठाक था, फिजिक्स भी मेरे ठीक ठाक थे, मैथ्स भी मेरे ठीक ठाक थे, 50, 60, 65 मैंने नंबर लाया था। परंतु इकोनॉमिक्स एग्ज़ाम के दिन मुझे याद है कि मुझे कुछ भी नहीं मालूम था कि आज मैं क्या लिखूंगा। मैं एग्ज़ाम स्टार्ट होने के 1.5 घंटे पहले तकरीबन पहुंच गया था। आज भी मुझे याद है। उस समय मेरा एक मित्र था, विजय कुमार गुप्ता, जो मेरा बचपन से ही मित्र रहा है, करीबी मित्र रहा है। उसके साथ बहुत से हमारे अच्छे और बुरे दिन दोनों याद रहे हैं। हम लोग में हमेशा कंपटीशन, कंपैरिजन रहा है। तो क्योंकि वो कॉमर्स का था और इकोनॉमिक्स उसका मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट था, और क्योंकि मैं साइंस का था, इकोनॉमिक्स मेरा एक्स्ट्रा सब्जेक्ट था, परंतु फिर भी मुझे 33 पार नंबर लाने थे। और आखिर वो मेरे परसेंटेज को डिफाइन करते, प्रभाव डालते। वो ग्रेजुएशन के ऑनर्स के सब्सिडी पेपर की तरह नहीं था कि उसके नंबर खाली दिखाए जाते, जुड़ते नहीं। वो एक मेन सब्जेक्ट था जिसके संख्या जुड़ते, भले वो साइड सब्जेक्ट था, आपका PCM का नहीं था। लेकिन जैसे मैंने हल्के में लिया था, कुछ भी तैयारी नहीं थी, मुझे लगा था आज मैं फेल हो जाऊंगा, क्या मुंह दिखाऊंगा, ये साल तो मेरे लिए बहुत ही खराब जाएगा। और जो मैंने कह दिया कि मैं 60 पार लूंगा, ये कैसे हो पाएगा। उस समय वो दोस्त विजय का ध्यान मेरे ऊपर गया और उसने कहा, भाई आज की कैसी तैयारी है। तो ये योजना प्रभु की ओर से हुई। उसके पास एक नोट्स था इकोनॉमिक्स का और प्रभु ने उस दिन उसको अपनी समझ दे रखी थी। मैंने कहा, देखो ना, सच में मैंने कुछ भी तैयारी नहीं की। वो बोला कि मजाक मत कर, झूठ मत बोल, एग्जाम के दिन बेवकूफ़ मत बना, तू तो अच्छा खासा पढ़ने वाला स्टूडेंट है, मेरे से हमेशा अच्छा नंबर लाता है मैथ्स वगैरह में। 10th में भी तेरे अच्छे नंबर है, 11th में भी अच्छे नंबर हैं। तो हम लोग 10th भी एक ही स्कूल से पढ़े थे, 11th भी एक ही स्कूल से पढ़े। जब दूसरे स्कूल चेंज किए, बस वो कॉमर्स में रहा, मैं साइंस में रहा। सेक्शंस अलग अलग थे, ब्रांच अलग अलग थे, लेकिन प्रभु ने उसको इस्तेमाल किया। उस दिन जो उसने और लोगों के साथ जो वो चर्चा करता था एग्जाम के पहले अपने दोस्तों के साथ, कॉमर्स के साथ, इस दिन एग्जाम के उसका ध्यान मेरे पर आया कि मैं इतना क्यों पढ़ रहा हूं और क्यों इतना चिंतित हूं। उस दिन लगता है मैंने कुछ दिन पहले ही किताब खरीदा था इकोनॉमिक्स का, खोल के मैं पूरा पलट रहा था, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्या लिखूंगा क्या नहीं। तब वो विजय कुमार गुप्ता मेरा दोस्त मेरे पास आया और उसने अपना नोट्स दिखाया, बोला, नहीं पढ़े हो क्या। मैंने कहा, नहीं पढ़ा हूँ। उसे शुरू में विश्वास नहीं हुआ कि नहीं पढ़ा हूँ सच में। नोट्स कुछ दिन पहले मिले हैं, बुक कुछ दिन पहले खरीदा है,
लेकिन अंत में जब मैंने बोला कि यार फेल हो जाऊंगा, तो उसने कहा ठीक है और नोट्स देखो मेरे साथ में। फिर उसने पेज पलट पलट के मुझे बताया गुड्स प्राइसेस क्या होता है, यदि माल जो आता है बाजार में यदि वो अधिक मात्रा में आ रहा है मतलब सप्लाई अच्छी है, यदि वो कम मात्रा में आ रहा है मतलब सप्लाई खराब है या तो जमाखोरी हो रही है। अगर सप्लाई अच्छी है तो दाम कम होगा, सप्लाई कम है तो दाम ज़्यादा होगा। कंज्यूमर इंडेक्स, ये सब उन्होंने प्रोड्यूसर कंज्यूमर जो खरीदते हैं हम लोग सामान, प्रोड्यूसर माने किसान हो गया या और लोग जो टेक्सटाइल वगैरह हो गया जो लोग प्रोड्यूस करते हैं। इस तरह से उसने मुझे समझाया, उसके नोट्स ऐसे बने हुए थे, तो मैं समझता गया। और मेरे पास लैंग्वेज राइटिंग था, मैं इंग्लिश अच्छे से जानता था, लिखने में भले बोलने में तो एक्सपर्ट नहीं था, अभी भी नहीं हूँ, फ्लुएंट नहीं हूँ, लेकिन हाँ लिख लेता हूँ, टाइप कर लेता हूँ, समझ जाता हूँ। तो मैं सोचा कि इकोनॉमिक्स इसी पे बेस्ड है, ग्राफ वगैरह, गुड्स प्राइसेस, प्राइस कंट्रोल, और ऐसे करके मैंने पढ़ा और सोचा कि हाँ अब मुझे लग रहा था कि मैं पास कर सकता हूँ। तो विजय ने कहा देखो सारे सवाल इसी से रहेंगे, एक क्वेश्चन रहेगा गुड्स वर्सेस प्राइस, कम्युनिटीज वर्सेस प्राइस, तुमको यही डिस्क्राइब कर देना है। अगर अच्छा प्रोडक्शन है, माल आएंगे तो दाम कम होगा, जमाखोरी हो गई है तो भी दाम ज़्यादा हो सकता है, और अगर माल कम आ रहे हैं तो दाम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अगर अच्छा प्रोडक्शन है दाम कम होंगे। फूड चेन उसने मुझे समझाया, प्रोड्यूसिंग चेन उसने मुझे समझाया, फार्मर, तमाम बातें उसने मुझे समझाई, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, एक्सपोर्टर, इंपोर्टर, और इतने अच्छे से नोट्स थे उसके पास। मुझे लग रहा था कि आज प्रभु ने उसको मुझे दिया है, और मैंने पढ़ लिया। और मैं जो सोच रहा था कि वे प्रभु मुझे 33 पार दे देना, मुझे 33 पार दे देना, मैं लिख लिया। एग्जाम आया, मैं कुछ भी सही से नहीं जानता था, बस मुझे हेडिंग मालूम था क्या मुझे करना है, क्या मुझे एलोबरेट करना है, क्या मुझे लिखना है, कैसे मुझे लैंग्वेज बनानी है। मैंने 2-2 पेज के आंसर भर दिए, है ना, 1.5 2-2 पेज मैं लिखने लगा। कहीं कहीं आंसर मुझे आज भी याद है, मैं 4-4 पेज के लिखने लगा। मैं इतना अच्छा से समझ गया था उस नॉलेज को, भले मेरे पास वो फार्मूलाज नहीं थे इकोनॉमिक्स के, लेकिन उस गूढ़ बातों को जो उसने समझाया था मैं समझ गया था। मैं अपने विचारों से लिख रहा था, एक कंज्यूमर होने के नाते, एक प्रोड्यूसर होने के नाते मैं सोच के लिख रहा था। प्रभु ने वो अद्भुत युक्तियां की। और जैसे कि जब 10th में मैंने एग्जाम दिया था, 408 नंबर मुझे आए थे, 1 नंबर अधिक आया था, ग्रेस मार्किंग मुझे मिला था प्रभु के अनुग्रह से, और 80 पार मैंने लाया था। विजय हुआ था मैं अपनी बड़मी के ऊपर, जो अपनी बातों को पत्थर की लकीर मानती थी। प्रभु ने अपने वचन को मेरे जीवन में पूरा किया, दीनों पर, पापियों पर, और उनके बेटे के द्वारा मुझे रिवॉर्ड दिया। उन्होंने मुझे 2000 रुपये दिए थे। इस बार मुझे जब इकोनॉमिक्स का रिजल्ट आया, जब 12th का रिजल्ट आया, मेरे संख्या आए थे 304 नंबर इकोनॉमिक्स को जोड़ के, और परसेंटेज में 60.8, 60.8। और मार्च में एग्जाम देने के बाद इस समय में मैं 2 महीना अपने घर के पीछे जो एक पेड़ है, वहाँ पे कटहल पेड़ है हमारे घर का, वहाँ मैं चुपचाप से प्रार्थना करता था, हे प्रभु आपने मेरा 10th में साथ दिया, पिछले साल तो मेरी मम्मी एक्सपायर करके मैंने आपकी निंदा किया, मुझे इस बार अच्छा कर दीजिए प्रभु, मैं आपके लिए सब कुछ अच्छा करूंगा, आपका नाम करूंगा। तो मैं काम के वक्त ईश्वर को याद करता था, लेकिन ईश्वर ये सब योजना मेरे जीवन में करते जा रहे थे। जब रिजल्ट आया मई में, मैं बहुत ही चिंतित था, क्या होगा। विश्वास भी था, अविश्वास भी था, दोनों दशा मेरे मन में थी। प्रभु कर देंगे, पहले किए, आज तक किए, आज भी कर देंगे। लेकिन पिछले साल मेरी मम्मी का देहांत हुआ था, तो मैं उस योजना को नहीं समझ पा रहा था। मुझे लगा था कहीं ऐसा ना हो कि इस बार मेरे लिए कोई दुखदायक समाचार हो। लेकिन जब रिजल्ट आया तो मैंने देखा इकोनॉमिक्स में मुझे 33 नहीं, मुझे 45 नंबर मिले थे। मैंने जो कुछ भी मैंने एक्सपैंड किया था, एक्सप्रेस किया था, उसके ठीक हाफ नंबर मुझे मिले थे। तो 33 नंबर जो मैं बार बार प्रभु से कह रहा था, उससे प्रभु ने मुझे 12 नंबर एग्जैक्टली अधिक दिए थे, इकोनॉमिक्स में 45 नंबर। और 12वीं क्लास में जो मैंने मांगा था 12 नंबर प्रभु ने मुझे अधिक दिए 33 नंबर से। तो यदि अगर मुझे 33 नंबर आया होता तो मैंने 304 नंबर नहीं, कितने नंबर पाए होते? 300 के नीचे पाए होते। और जो मैंने बाजी एक दोस्त से लगाई थी कि मैं 60 पार लाऊंगा, वो मैं नहीं पूरा कर पाता। परंतु प्रभु ने यहां भी दिखाया। बहुत लोग ऐसे रहे जिन्होंने अपने कर्मों से 80 लाया, अपने कर्मों से 60 लाया, 55 लाया, बहुत लोग 40 भी नहीं ला पाए। लेकिन प्रभु ने मुझे वो प्रबंध किया विजय कुमार गुप्ता के द्वारा, और मुझे वो बुद्धि दिया, वो नोट्स दिया। क्योंकि अगर और किसी का नोट्स रहता तो मैं उस तरह से नहीं समझ पाता, परंतु वो नोट्स इस प्रकार से सहेजा हुआ था, लग रहा था कि वो नोट्स मेरे लिए ही था। और मैं पास कर गया 12 नंबर के साथ। और यदि ये 12 नंबर मुझे नहीं मिलते, 33 नंबर मिलते, तो मैंने 293 नंबर, 292 नंबर पाए होते। मतलब कि 300 से 7-8 नंबर मैं कम लाता, और मैं वो वचन जो मैंने ईश्वर के नाम पे दिया था अपने दोस्त को, वो मैं हार चुका होता। परंतु इस बार भी प्रभु ने मुझे विजय कराया। जब रिजल्ट आया
मेरे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मिला के 55, 64, 65 ऐसे थे। इंग्लिश में भी इसी आसपास के थे, 70 के आसपास थे। और जब इकोनॉमिक्स का रिजल्ट आया 45 नंबर थे। और मैंने प्रभु का शुक्रिया किया कि प्रभु आपने आज भी मेरा साथ दिया है। बीते दिनों में मैंने आपको निंदा किया, आपको शोकित किया, आपको दुखी किया, परंतु प्रभु आप मेरे साथ हैं, आप मेरे जीवन भर हैं। फिर भी मेरे मन में एक बात थी कि पिछले साल क्यों प्रभु ने मेरी मम्मी को उठा लिया, क्यों ये ऐसी घटना हुई। लेकिन इसका मकसद ये मेरे आगे आने वाले जीवन में पूरा होना था। इसको प्रभु ने प्रकट किया मेरे जीवन में, जिसको मैं आगे आने वाले साल का जब वीडियो बनाऊंगा तो आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि कैसे वो 2007 एक शुरुआती साल रहा था। प्रभु ने मुझे आत्मिक अगुवाई दिया कि मैं तुझे विजयी कराऊंगा, बड़े बड़े लोगों के सामने तू जीतेगा, अब बड़े बड़े लोग तुझे रिवॉर्ड देंगे। उस समय जॉनसन भैया साउथ अफ्रीका गए हुए थे 2007 में, पहली बार वो विदेश गए थे शायद, मुझे याद है, और उन्होंने 2000 रुपये मुझे दिए थे। तो ऊंचे लोगों ने मुझे रिवॉर्ड दिया, बड़े लोगों के सामने मैं ऊंचा किया गया, और मेरा कैरियर भी प्रभु ने इसके द्वारा उठाया। तो मैं निश्चित जानता हूं कि प्रभु आध्यात्मिक रोशनी का प्रकाश जो मुझ पर चमकाए हैं वो तो मुझे उसमें आगे बढ़ाएंगे ही, आशीषित करेंगे ही। साथ में जो मेरा कैरियर है वो निश्चित है कि उसके बाद मुझे उसमें भी अद्भुत तरीके से आशीष देने वाले हैं और देंगे। इसलिए मैं प्रभु में आज निश्चिंत हूं, विश्वास में उनके काम में। ये नहीं कि मुझे काम नहीं करना, विश्वास नहीं करना, परंतु मैं उनके अनुग्रह के भरोसे हूं, जो उनकी अगुवाई के भरोसे हूं कि अपने मार्ग की चिंता यहोवा पे छोड़, वह तेरे लिए मार्ग प्रबंध करेगा। अपना बोझ यहोवा पे डाल, वह तेरे लिए चिंता करता है, वह तुझे हाथ लेकर आगे बढ़ाएगा और तुझे सफलता देगा। तो आज हर एक सुनने वाला जो इस मैसेज को सुन रहा है, इस वीडियो को सुन रहा है, आपने 2007 की बातें सुनी, उसके बाद निराशा की बातें सुनी 2008 में, लेकिन वो निराशा नहीं, वो सबसे बड़ी अद्भुत योजना जिसको मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा, और 2009 की योजना को आप लोग देख रहे हैं कि प्रभु ने यहाँ भी मुझे विजयी कराया। तो ये एक मेरे लिए कैरियर डिफाइनिंग पाथ था। यदि मैं यहाँ 60 पर नहीं लाता तो मैं अपना बाजी भी हार गया होता, फर्स्ट डिवीजन में नहीं पाता, लेकिन प्रभु ने हमेशा मुझे फर्स्ट रखा। चाहे मैं 80 पर लाया तब भी मैंने फर्स्ट डिवीजन को प्राप्त किया, चाहे मैंने 60 पर लाया तब भी मैंने फर्स्ट डिवीजन को प्राप्त किया। और प्रभु ने मुझे ग्रेस दिया। जैसे प्रभु ने 10th में मुझे 408 नंबर दिए थे, मैं संख्याओं को बहुत जोड़ा करता था, 12 संख्याओं को जोड़कर होता है, मैं अपने आप बहुत ही आशीषित समझा। और जब मैंने 12th में 304 नंबरों को पाया, मैंने संख्याओं को जोड़ के बहुत ही आनंदित होता था। मैंने 7 जोड़ा और अपने शब्द के परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में प्राप्त किया। तो मैं इस वीडियो के द्वारा आप लोगों को कहना चाहूंगा कि आज आप लोग ने चाहे मेहनत नहीं भी की हो, सही समय पे बीज ना बोया हो, फल ना लगाया हो, आप लोग फल के काबिल ना हो, लेकिन आज अगर आप उसका वचन सुन रहे हैं, आज ही आपके लिए उद्धार है। प्रभु आपके लिए सीमित समय में ही उद्धार करने को सक्षम है। लोगों ने साल भर परिश्रम किया हो, उनको उनका परिश्रम का फल मिलेगा, लेकिन आपने एक दिन परिश्रम किया प्रभु के नाम में, वो एक दिन 1 वर्ष 1000 वर्ष के समान है। प्रभु आपके अनुग्रह के द्वारा, अपने अनुग्रह के द्वारा आपके कामों को अपने अनुग्रह में आगे बढ़ाएगा। तो आपके कर्मों को अपने अनुग्रह से जोड़ देगा और तब आप अनुग्रह का फल पाइएगा। परंतु जो कर्म करते हैं और उसके बाद विनती प्रार्थना भरोसा करते हैं, उनको उसी तरह से फल मिलता है, क्योंकि उन्होंने अपने कर्मों पर छोड़ा है। विनती प्रार्थना तो एक फरियाद, एक नियम है कि एग्जाम लिखने के पहले विनती प्रार्थना कर रहा हूं, परंतु मेरा जो वो घटना था 10th-12th का, मैं तैयार नहीं था वो बाजी लगाए के उद्धार के लिए। प्रभु ने होने दिया कि मैं उनके अद्भुत आशीष को प्राप्त कर सकूं और उनके अद्भुत प्रकाश को, अद्भुत योजना को अपने जीवन में देख सकूं। तो हर एक सुनने वाला इस मैसेज के द्वारा बहुत है कि आशीष को रिसीव करे, ब्लेसिंग को रिसीव करे, निराश ना होए। प्रभु के लिए आपके पास, प्रभु के हाथों में आपके लिए एक अद्भुत योजना है। प्रभु आपको आगे बढ़ाएंगे और जो कुछ भी हो रहा है, आपके जो भी सुख दुख के दिन है, आप अगर प्रभु को थामे हुए हैं, यद्यपि आप उसको उस तरह से नहीं जान पा रहे, नहीं समझ पा रहे, लेकिन अगर आप परमेश्वर को, सच्चे परमेश्वर को जान रहे हैं, यीशु मसीह को जान रहे हैं, तो चाहे आप कितना भी नीचे हो, कितना भी ठोकर खाए हो, लेकिन प्रभु आपको शिरोमणि करेगा। तो हर एक सुनने वाला इस मैसेज के द्वारा और अपने परिवार संग इस मैसेज को शेयर करें और बहुत की आशीष को रिसीव करें। आमीन।